मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा की चुनाव होने जा रहे हैं और कल 29 अक्टूबर को पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था, नॉमिनेशन फॉर्म भरने का। तो कल ही के दिन जो शिवसेना शिंदे गुट के जो नेता है अनवर कच्ची साहब, उन्होंने भी जाके वहाँ पे अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया है और वो अब बड़ी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन सवाल ये है कि अनवर कच्ची शिवसेना शिंदे गुट से जुड़े हुए हैं और उनकी पार्टी का अलायंस है बीजेपी के साथ में, और अजीत दादा पवार की जो एनसीपी गुट है उसके साथ में उनका अलायंस है। और अलायंस ने ऑलरेडी पहले से कलवा मुमरा विधानसभा में अपना एक कैंडिडेट नजीमुल्ला को खड़ा किया है चुनावी मैदान के अंदर। तब ऐसी सूरत में आखिर क्या जरूरत महसूस हुई अनवर कच्ची साहब को कि उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाके वो खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं। इसी के लिए हम चर्चा करने के लिए आए हैं अनवर कच्ची साहब के साथ। तो उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं चुनाव को लेके। तो आइए बात करते हैं अनवर कच्ची साहब से। अनवर भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि कल जो आखिरी डेट थी नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए, तो आप भी वहाँ पे जाके आखिरी दिन जाके वहाँ पे अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया चुनाव लड़ने के लिए। आखिर आपको चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, जबकि महायुति का जो आप लोगों का गठबंधन है ऑलरेडी पहले से नजीमुल्ला मतलब चुनावी मैदान में खड़े हैं, तो आपने चुनाव लड़ना क्यों ज़रूरी समझा? पार्टी के रूल के खिलाफ आपने जाके फॉर्म भरा है। आपको नहीं लगता कि पार्टी आपने जो चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है आपके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। देखिए, पार्टी जो एक्शन लेगी उसके लिए मैं तैयारी हूँ, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के कदम उठाया हूँ। और रही बात मेरा ये जो फॉर्म भरने का निर्णय हुआ इलेक्शन लड़ने का, तो पिछले 10 सालों से मैं माननीय मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे साहब है उनसे मैं बोल रहा था कि मुझे मुमरा से टिकट चाहिए। इसके पहले दशरथ पाटिल थे, दशरथ पाटिल के बाद में दीपाली सैयद आई, तो हर टाइम इग्नोर किया गया। ये टाइम पे मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, लोकसभा के अंदर हमने काफ़ी मेहनत की, यहाँ से लेके मुमरा के अंदर तो दूसरे किसी को दिया गया था, मैं इधर काम नहीं किया। मेरे 2-3 वार्ड थे, जैसे एक चरनीपाड़ा, एक दोस्ती है और एक बॉम्बे कॉलोनी। ये 3 जगह हम लोगों ने काम किया और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे हमको कामयाबी मिली। बाकी का मुमरा का जो दूसरे किसी ने काम संभाला था, खैर वो बात है। मगर हम पार्टी के लिए ईमानदारी से खासदारी में काम किया और सबको भी मालूम है, खासदार सबको भी मालूम है। मगर मैं ये बोल रहा था कि साहब, मुमरा से एक मुस्लिम कैंडिडेट आप दो और इंशाल्लाह हम लोग सीट निकालेंगे। तो पहला भी खारेगांव से दशरथ पाटिल साहब को दिया, उसके बाद में दीपाली सैयद जो यहाँ की भी नहीं थी, ना खारेगांव की थी, ना कलवा की, ना मुमरा की, वो बाहर से कैंडिडेट दिया गया। तो हर टाइम पे देखा गया कि मुमरा को इग्नोर करते। तो ये टाइम मैंने कहा था मैं मुमरा में रहता हूँ, मेरा कार्य है, मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ, फिर भी इग्नोर किया गया। और फिर जो एनसीपी के लोग हैं उनको टिकट दी गई। तो अभी हमारे लिए तो देखो, दोनों एनसीपी एक ही है, का घड़ी चिन्ह वही है, खाली कैंडिडेट बदली हुआ है। तो इसके लिए करके कहीं ना कहीं मेरा ज़मीर गवारा नहीं हुआ। इसके लिए मैंने सोचा कि नहीं, मुमरा की आवाम के लिए और कलवा खारेगांव की जो आवाम, जो टॉरेंट नाम का जो राक्षस आके हमारे उसके ऊपर बिठा दिए लाए और न जाने कब तक रहेगा, तो वो कोई स्थानिक आमदार है, वो आज से 5 साल पहले इलेक्शन में चौपाटी के ऊपर बैठ के बोला था कि मैं आऊँगा तो टॉरेंट हटा दूंगा, मैं टॉरेंट को आने नहीं दूंगा। और उनके जो चेले चपाटे, उन्होंने क्या क्या कस्में खाए थे, लाशों के ऊपर से जाएंगे, ये जाएंगे, तो वो हालांकि कुछ भी नहीं हुआ वो। और टॉरेंट आई और माननीय जितेंद्र आव्हाड साहब 2.5 साल तक सरकार में रहे, जो जब उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री थे, मगर उन्होंने टॉरेंट के बारे में चू नहीं किया, कुछ नहीं किया। हाँ, बस हम तुम पहले के बिल भर दो, फिर बाद में तुमको पीडी का ये नहीं आएगा। यानी लोगों से उनके भरोसे पे पैसे भराए गए, मगर लोगों के साथ में धोखा हुआ। अनवर, टोरेंट शहर का एक बड़ा मुद्दा है इस वक्त, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें आव्हाड साहब के कामों की, तो उनकी पार्टी का, जो नेता हैं उनका ये कहना है कि मुमरा के अंदर पिछले 15 सालों में आव्हाड साहब ने काफ़ी विकास किया है। हाँ, शहर जो संघाई की तरफ बढ़ रहा है हमारा शहर,
और तो एक आदमी जब काम कर रहा है शहर में, चौतरफा विकास कर रहा है, तो आप विपक्षी लोग क्यों उनके राह में रोड़े अटकाते हो? अच्छा खासा तो विकास हो रहा है ना शहर का। बहुत अच्छा विकास हुआ है। देखो, कब्रिस्तान की जो जगह थी वहाँ से हटा दिए, कब्रिस्तान को स्लाटर हाउस और गैस हॉस्टल के पास भेज दिए, और वो जो कब्रिस्तान की मूल जगह थी वो अपने करीबी बिल्डर को दे दी, बराबर। और ये जो कब्रिस्तान जहाँ पे डाले वहाँ पे कुछ 12 एकड़ जगह थी, वो 7 एकड़ जगह भी उन्होंने अपने बिल्डर को दे दी। सिर्फ कब्रिस्तान का हिस्सा बता था। उसके बाद में वो कब्रिस्तान के अंदर जब मट्टी भरने की बात थी, उन्हीं की वीडियो है, आज भी जाके गूगल पे देख लो, ऐसी रेती उड़ा रहे, गुजरात से रेती आएगी। और क्या किया, वो बम्बई की मट्टी जो आई रैबिट, वो डाल दिया, लोगों को कबर खोदने के लिए तकलीफ हुई। उसके बाद में ऐसा हुआ कि भरनी करने के बाद में 1.5 फुट के बाद में पानी आ रहा है। वहां पे कब्रिस्तान की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, बुराई उनके काम की कर रहा हूँ, क्योंकि उस कब्रिस्तान के अंदर मेरे वालिद भी दफन है उसमें, तो उस कब्रिस्तान की बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो ये विकास है। और इनको कौन सा शंघाई दिख रहा है मेरे समझ में नहीं आता है। वो मित्तल का जो एक रोड बना दिया, वो मुंब्रा की पब्लिक के लिए नहीं बनाया। मुंब्रा के जो मेन रोड है उसकी तकलीफें वैसी है। वो रोड जो बनाए इन लोगों ने, वो कुछ 400 एकड़ जगह थी, वो जगह के अंदर वो अपने बिल्डरों को जगह दी, वहां पे बिल्डिंगे बनाए, उसके लिए वो रोड बनाए। मुंब्रा का मेन रोड जो था, जो रोड है मेन मुंब्रा स्टेशन से लेके जो तुम्हारा कौसा पेट्रोल पंप तक, वो रोड बना है आज से मेरे ख्याल से 20 साल पहले। और वो रोड बना है जब शिवसेना की सत्ता थी महानगर पालिका में, और उस टाइम पे यहाँ पे आमदार थे गणेश नाइक साहब थे, तो उस टाइम बना मुंब्रा स्टेशन का ब्रिज। वो भी कुछ अभी नहीं बना है, वो भी 2007 या 5 के अंदर बना हुआ है, तो वो भी ये नहीं बना है। उसके बाद में जो मुंब्रा का बाईपास है वो भी बनाया गया, पहला बनाया गया। और रही बात जो जैसे हॉस्पिटल का आरक्षण है, हॉस्पिटल था, उसके बाद में स्टेडियम है, पता नहीं ऐसे कितने, मेरे ख्याल से 50 आरक्षण है, गार्डन है, डीपी रोड है। 15 साल हो गए जितेंद्र आव्हाड साहब को, मगर 15 साल के अंदर उन्होंने मुंब्रा सिटी के अंदर एक डीपी रोड नहीं बनाया। उसके बाद में जो आरक्षण जो पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं दिए थे, वो आरक्षण का पूरा सत्यानाश कर दिया और अपने खास नजीक के लोगों को बिल्डिंग बनाने के लिए सौंप दिया। तो मेरे ख्याल से तो कम से कम ऐसा 100 एकड़ का तो इन लोगों ने घोटाला किया है। तो इन्होंने कौन सा सिंगाई बनाया, वो रोड बना दिया पीछे का, वो मुंब्रा का मेन रोड पे। आज भी तुम मुंब्रा से लेके कौसा तक आने के लिए तुमको 20 मिनट लगता है। शंघाई की स्पेलिंग क्या होती है इनके कार्यकर्ता को मालूम है, खाली अपना नेता का नाम बड़ा करने के लिए कुछ भी बोलने का। तो आपका कहने का मतलब कि पिछले 15 सालों में विकास नहीं हुआ, भ्रष्टाचार काफी हुआ। मुंब्रा का अभी मैंने एक क्लिप देखी, वो क्लिप आई है, मुंब्रा का जो विकास हुआ है, मुंब्रा का नहीं हुआ है, जितेंद्र आव्हाड साहब का विकास हुआ है। जो उन्होंने पहले नॉमिनेशन फॉर्म भरा था 2009 के अंदर, उनकी प्रॉपर्टी 4 करोड़ थी, और आज उनकी प्रॉपर्टी कुछ 101 या 102 करोड़ है। तो विकास जितेंद्र आव्हाड का हुआ है, मुंब्रा का कोई विकास नहीं हुआ है। तो आप लोग विपक्षी लोग जो जिस तरीके से जितेंद्र आव्हाड साहब के पीछे पड़े हैं, उनके विकास के ऊपर पीछे पड़े हुए हैं, अब तो हमारे जो हिंदू भाई बहन है वो डरने लगे अपने बच्चों का नाम विकास रखने के लिए। आप लोगों को उनके विकास का मजाक बना के रख दिया है। देखिए, विकास तो जितेंद्र आव्हाड का ही हुआ, मुंब्रा का विकास नहीं, मुंब्रा का विनाश हुआ है। और ये जितेंद्र आव्हाड साहब है ना, देखिए मिनिस्टर थे, 2 बार मिनिस्टर थे। जब अभी उद्धव साहब की सरकार थी उसमें भी मिनिस्टर थे, उसके पहला भी मिनिस्टर थे। इन्होंने मुंब्रा के लिए कौन से स्कूल कॉलेज लाए? कुछ भी नहीं लाए। ये चाहते तो मुंब्रा की जितनी धोखादायक बिल्डिंग है उसके लिए कुछ प्लान लाके वो बिल्डिंग को सही राह करते। जो अनलीगल बिल्डिंग है वो बिल्डिंग को लीगलाइज करते। वो लीगलाइज कैसे होती? जैसे उल्लासनगर के अंदर कितनी बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर आया था, तो वो उसको लीगलाइज कराया गया। तो मुंब्रा में क्यों नहीं किया? मुंब्रा में इन्होंने अपने मिनिस्टर का कौन सा पावर दिखा के ऐसा कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लाया, कौन से कॉलेज लाए? ये जो भी विकास हुआ है, जो गली के रोड बने, उसके लिए मैं नकार नहीं देता, बने हैं। जो गटर के ढक्कन बदली हुए, गटरें बनी है, वो सब काम जो बना है वो नगर सेवक के निधि से हुआ है, महानगर पालिका के निधि से हुआ है। इनका कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लाए 400-500 करोड़ का? ये मिनिस्टर थे ना, तो कोई बड़ा कॉलेज लेके आते, कोई कॉलेज नहीं लाए। और आज जो ये इनके देखो, आज ये जो बोल रहे हैं खाली हिंदू मुसलमान के ऊपर बोल रहे हैं, तुम ये करेंगे तो वो मस्जिद विशालगढ़ का बता रहे, ये बता रहे।
अरे भाई मुमरा अरे वो सेकुलर लीडर है, एक बड़े सेकुलर लीडर है, तो हाँ। वो सेकुलरिज्म को मैं मानता हूँ, हाँ। वो मैं मानता हूँ, मगर तुमने जो विकास किया वो भी तो गिनाओ ना कि मैंने इतना इतना विकास किया। कि खाली मुमरा के मुसलमानों को डराएंगे तुम, विशालगढ़ का, इधर का, उधर का, मुमरा का क्या, मुमरा के जो ऊपर दरगाह के, जो ऊपर दरगाह है पेलवन शाह बाबा दरगाह, उनके दोस्त को उधर भेज दिया था तोड़ने के लिए, अविनाश को, अविनाश जो है अविनाश जाधव मनसे का, तो उस टाइम पे तो उनको जाके खड़ा होना चाहिए ना वहां पे कि यहाँ पे तू दरगाह तोड़ने क्यों आया। मगर वो टाइम पे क्या उनको साफ सुन गया था, मुमरा के अंदर तुम दंगा कराना चाहते और फिर मुमरा के लोगों को यही बता के वोट लेना चाहते। अच्छा अनवर भाई, कल आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद में आपने मीडिया से मतलब बातें की, तो उसमें आपने ये कहा था कि अगर आप चुनाव जीत जाते तो 6 महीने के भीतर आप टोरेंट को मुमरा कलवा से हटा देंगे, और यही बात है ना नजीमुल्लाह साहब भी कह रहे हैं। तो आप दोनों की बातों के ऊपर ये जो आप लोग कह रहे हैं कि हम टोरेंट को हटा देंगे, तो अवाम जो है मुमरा कौसा की जनता किसकी बातों पे भरोसा करे, आपकी बात पे या नजीमुल्लाह की बात पे? देखिए मैं ये बोलता हूँ, और आपने अगर टोरेंट को आप हटाने का प्लान बनाया भी है तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर कैसे टोरेंट को भगाएंगे? अब मैं बताता हूँ माननीय नजीमुल्लाह साहब, नजीमुल्लाह साहब के एकदम एंड में मालूम पड़ा कि मुमरा का मेन मुद्दा टोरेंट है, कलवा मुमरा का। तब तक ये क्या कर रहे थे, निधि ला रहे थे और बाकी सब काम कर रहे थे और सब नगर सेवक को अपने फेवर में ले रहे थे। अगर ये चाहते ना टोरेंट, अगर इनको टोरेंट का मुद्दा ही नहीं मालूम था, टोरेंट के ऊपर अगर ये काम करना चाहते ना, तो मेरे ख्याल से पिछले 1 या 1.5 साल से अजीत पवार गुट जो है शिंदे साहब के साथ में है। नजीबुल्लाह साहब चाहते, अजीत पवार को बोलते तो अजीत पवार चाहता तो हो जाता था, टोरेंट हट जाता था, या तो और भी कुछ फार्मूला हो सकता था, टोरेंट की जगह दूसरा कोई आता था। मगर अभी इनको मालूम पड़ा कि नहीं, मेन मुद्दा तो टोरेंट का है, तो इसके लिए वो भी बोल रहे। मगर जो स्थानीय आमदार है जितेंद्र रावत, वो कभी नहीं, अभी भी नहीं बोल रहा कि मैं टोरेंट हटाऊंगा। अब तुम मेरे को पूछे कि तुम टोरेंट कैसे हटाएंगे, देखिए ऐसी कोई चीज नहीं है, नामुमकिन नहीं है। जब अंग्रेज हमारे देश से जा सकते तो अंग्रेज से बढ़कर तो नहीं है टोरेंट। ये जो हमारे कंज्यूमर है, मेरे हिसाब से कम 5 लाख के आसपास कंज्यूमर है। कहाँ से, दहीसर मोरी खिड़काली से लेके के विटावा तक, कलवा मुमरा खारेगा सब। और ये कंज्यूमर के अंदर 90% कंज्यूमर, 80% 90% कंज्यूमर ये लिख के देते हैं। जैसे कि अगर मैं जीत के आता हूं तो एक मुहिम चलाऊंगा, एकदम जैसा रिजल्ट आने के बाद, जीत के 15 दिन के बाद मैं ये एक मुहिम चलाऊंगा कि आप एक लाइट बिल है आपका, लाइट बिल के साथ में हम एक फॉर्म बना रहे, वो फॉर्म के ऊपर ये लिख के देना है कि हमको टोरेंट नहीं चाहिए, और पहला हमको बिल 700 आ रहा था, अभी हमको 2000 आ रहा है, तो इसके लिए हमको टोरेंट नहीं चाहिए। तो ये अगर मेरे को 80 से 90% ये जो फॉर्म रहेंगे, ये फॉर्म मैं चाहूंगा कि वो जो भी इसका डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है या उसका जो मंत्री होगा, उसके अंदर वो लेके जाके फॉर्म हम लोग सबमिट करेंगे कि मुमरा, कलवा, विटावा, ये जो पब्लिक है 90% पब्लिक चाह रही कि हमको ये टोरेंट नहीं चाहिए, तो टोरेंट के बाप को भी जाना पड़ेगा। और उसके बाद में भी नहीं जाता है तो उसके बाद का दूसरा फार्मूला है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कुछ बातें सीक्रेट होती, मगर मैं पहला फार्मूला आपको बता दिया और यही फार्मूले के ऊपर पूरा काम होगा। अनवर भाई, अब हम आखिरी सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि जैसे कि आपने ये डिसीजन तो ले लिया, फॉर्म भी भर दिया, अब जाहिर सी बात है जब फॉर्म भरा तो आप चुनाव मैदान में भी अब उतरेंगे, है ना, प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो ये जो आपने पार्टी के खिलाफ अगेंस्ट जाके जो फैसला लिया चुनाव लड़ने का, आपको नहीं लगता कि पार्टी आपके ऊपर एक्शन ले सकती है? देखिए, और आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, पार्टी से निकाला भी जा सकता है आपको? पार्टी का, जब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब आज से 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री बनने के बाद मुमरा के अंदर एक लाट आ गई थी शिवसेना के अंदर आने की, और बहुत से जो कांग्रेसी भी शिवसेना में आ रहे थे और जो राष्ट्रवादी वाले वो भी शिवसेना में आए, और जो हम लोग शिवसेना 15 साल से लेके चल रहे झंडा, हम लोग को साइड कर दिया। उसके बाद में जितने पद मुमरा में बांटने के थे, देखिए उद्धव साहब के शिवसेना थी तभी हम लोग को पद थे। उसके बाद में जब ये शिंदे साहब की सरकार आई तो बाद में हम लोग ने काफी टाइम में बोला कि मुमरा की एक बॉडी बनाई जाएगी, मगर शिंदे साहब के कुछ आजू बाजू में लोग रहते, उन्होंने मुमरा की बॉडी नहीं बनाई, अब हम लोग को कोई पद नहीं दिया। उसके बाद में जब राष्ट्रवादी के लोग पूरे आ गए तो पूरे पद उनको बांटे गए, जो बड़े बड़े पद थे सब बांटे गए, छोटे मोटे में हमारे नाम लिखे गए तो हमने मना कर दिया। तो सबसे पहली बात तो मेरे पास शिवसेना का कोई पद ही नहीं है। मैं ये था कि एकनाथ शिंदे साहब
और श्रीकांत शिंदे साहब की मोहब्बत में मैं काम कर रहा था, बिना पद का काम कर रहा था। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। और मैं शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आपने ये कहा कि आप पत्रकार है, क्योंकि पत्रकार तो एकदम क्लीन होता है। तो आपने खुद ही बता दिया कि अनवर भाई, तुमने 12-13 साल से मैं देख रहा हूँ। तो हमने यहाँ की मुंब्रा के आवाम, बहुत से लोग चाहते थे नहीं ये, तो हमने वो भी करके हम लोगों ने लोगों के तरफ नहीं देखा, हमने अपने पार्टी की तरफ देखा, हमारे बॉस की तरफ देखा और हमने पार्टी का काम किया। मगर हम कब तक रुकेंगे? 15 साल हो गया। 15 साल के अंदर अगर पार्टी हमारे तरफ नहीं दिखती तो हमको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। तो ये बात है भाई। बाकी मेरे को पार्टी से कोई शिकायत नहीं है और मैंने जो लिया है होशो हवास में लिए लाए, बाकी उनकी मर्जी। मैंने 15 साल निकाले पार्टी के अंदर। हमने मुंब्रा के अंदर जब काम करना चालू किया 2009 से, तो उसके बाद में खासदारगी का इलेक्शन आया। तो स्टार्टिंग में खासदारगी इलेक्शन में 9,000 वोट मिले। वो 9,000 को हम लोग ने 20,000 तक लाए, 19-20,000 तक लाए। अब हमने फिर हमारे को काम नहीं दिया मुंब्रा के अंदर, हमको अंबरनाथ उल्लासनगर का काम दिया, वहाँ पे माशाल्लाह हम अच्छा रिजल्ट लाए। यहाँ पे ऐसा हो गया कि जो 19,000 वोट थे उसको उन लोगों ने 13,000 पे लेके आए। तो पार्टी को समझना चाहिए कि काम कौन करता है, ये यहाँ का इलाका कौन सा है, मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम इलाके के हिसाब से काम होना चाहिए। तो यहाँ पे सब अलग ही काम हो गए। और मुंब्रा की, कलवा की जो कौम लोग है, उनके ऊपर जो टोरेंट लाके थोपा गया है, जो 700 रुपया बिल आ रहा था वो 3-3 हजार आ रहा है, इतना बिल आ रहा है कि लोग परेशान है। तो मेरा सबसे पहला एक ही मुद्दा है, टोरेंट है। उसके बाद में मैंने एक अपना मैनिफेस्टो बनाया है कि हमको क्या क्या काम करना है। देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक तो पहला मेरा मुद्दा टोरेंट का है। उसके बाद में मुंब्रा सिटी के अंदर एक फ्लाईओवर ब्रिज बनना बहुत जरूरी है, जो ट्रैफिक है। तो फाइब्रिकेट से लेके बिलाल हॉस्पिटल तक ये ब्रिज का मैंने पहला भी प्रस्ताव रखा था। उसके बाद में कब्रिस्तान की जो जगह का घपला हुआ है वो वापस लाएंगे हम, चाहे वो कोई भी बिल्डर ने जगह ली हो, हम कोर्ट में जाएंगे और जैसा भी जाएंगे वो बिल्डिंगें तोड़वाएंगे। उसके बाद में जो हज हाउस मुंब्रा में बनने वाला था, वो हज हाउस कहाँ गया, उसकी निधि कहाँ गई। उसके बाद में गर्ल्स हॉस्टल की जो जगह बिल्डरों को सौंपी है वो हम उसको निकालेंगे। कलवा मुंब्रा के अंदर मैंने जब बताता हूँ, कलवा मुंब्रा के ये मेट्रो सिटी है, मगर कलवा मुंब्रा खारेगांव को मेट्रो से वंचित रखा गया है। तो मेरा एक सबसे बड़ा ये भी रहेगा कि कलवा मुंब्रा में मेट्रो आनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मेरा एक मुद्दा है। उसके बाद में हमेशा मुंब्रा में पानी की किल्लत रहती है, पानी बेच दिया जाता है या क्या किया जाता है पता नहीं, उसको भी हम लोग बराबर करेंगे। मुंब्रा में करीब 100 एकड़ का जमीन का घोटाला हुआ है। वो 100 एकड़ जमीन मुंब्रा के आवाम को मिलना चाहिए और उसके ऊपर जो प्ले ग्राउंड है, हॉस्टल है, कॉलेज है, स्कूल है, ये जो भी है वो बनने चाहिए, गार्डन है, ये सब बननी चाहिए। उसके अंदर दूसरे सबसे बड़ा, मुंब्रा के अंदर ऑडिटोरियम हॉल नहीं है, जैसे सभागृह है। जैसे हम लोग को कोई फंक्शन करना है, जो बड़े बड़े मेरे ख्याल से थाना के अंदर 4 से 5 है, मगर थाने महानगर पालिका ने मुंब्रा में एक भी नहीं बना है। तो मेरा एक ये है कि 2 और ऑडिटोरियम मुंब्रा में बननी चाहिए और 2 कलवा में बननी चाहिए। तो ये है, ये मेरे बड़े बड़े मुद्दे। उसके बाद में काफी है। तो सबसे पहला मुद्दा और लास्ट तो मेरा टोरेंट का ही है। टोरेंट का। आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? शहर की जनता से मेरी अपील यही है कि देखिए, पिछले 15 सालों से, और ये जाहिर सी बात है, ये कुछ चंद पैसे दे के वोट की लालच में ये आपके वोट खरीदेंगे और एक वोट का 500, 1,000 रुपया ये सब देते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये 500, 1,000 रुपया मत देखो। आपको हर महीना 1,000 रुपया से लेके 10,000 तक लाइट बिल ज़्यादा आ रहा है। अगर उसका आप कैलकुलेशन साल से करो, साल से 5 साल का करो, तो आपके पैसे कितने गए। तो ये पैसा मत देखो। और जो सही कैंडिडेट है, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे ही दो, मगर मैं जो मुद्दा लेके जा रहा हूँ, अगर मेरा मुद्दा आपको सही लगे तो आप मुझे वोट करना, नहीं तो मर्जी तो आपकी है। मैं ज़बरदस्ती, क्योंकि मैं इतना कोई बड़ा नेता भी नहीं हूँ और मैं एक छोटा आदमी हूँ, मैं छोटे लेवल पे काम करता हूँ, गरीबों के काम किया। देखो, अभी आपने दिखा कि न्यूज़ किए थे 3 महीने पहले हमने फ्री राशन कार्ड का कैंप लगाए। तो ये छोटे छोटे काम करके मैं जो गरीबों के जो मेन मुद्दे हैं वो हल करना चाहता हूँ। बाकी मैं तो पैसे नहीं दे पाऊँगा,
ना पैसे है मेरे पास। मैं तो बस अपील करूंगा कि मुझे वोट करो और मैं आपके मसले हल करूंगा। तो दोस्तों ये थे अनवर कच्ची साहब, जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरा हुआ है और ये पिछले 15 सालों से शिंदे जो गुट है शिवसेना का उससे जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। तब से काम कर रहे हैं जब शिवसेना का मुमरा के अंदर इतना कोई जल्दी प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, तब से ये पार्टी को मजबूत करने के लिए तब से ये लगातार दिन रात मेहनत करते आए। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अगर मुमरा कौसा के अंदर अगर पार्टी को किसी ने जिंदा रखा है तो वो अनवर कच्ची साहब ने रखा है, इस बात से तो कोई इनकार भी नहीं कर सकता। और समाज हित में काफ़ी बढ़ चढ़ के वे पहले भी काम करते आए, पिछले 15 सालों से कर रहे हैं। लोगों की दुख तकलीफ दूर करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। अब ये विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, टोरेंट इनका एक बड़ा मुद्दा है, जो वो जानते हैं कि पब्लिक किस तरीके से परेशान है टोरेंट को लेके, तो उन्होंने टोरेंट को हटाने के लिए अपना मन बना लिया। और ये एक मुद्दा है जो उन्हें परेशान कर रहा था, इसी को लेके वो इस इलेक्शन के अंदर खड़े हुए हैं। वो जानते हैं कि लोग इससे कितना परेशान है, हाँ, और ख़ासकर गरीब तबके के लोग। तो इलेक्शन में खड़े हुए और इन्होंने अपील भी की है जनता से, मतलब वोट देने के लिए। और अब देखते हैं कि इनकी अपील का लोगों के ऊपर कितना असर होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।